अलवर एक हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनाव मैदान में है। शुरुआत में मामला एक तरफा नजर आ रहा था, लेकिन जब जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ा और दोनों ही सियासत के बीच में काफ़ी अच्छी फाइट नजर आई। क्या लगता है कि अलवर के अगर सिनेरियो को देखा जाए तो अलवर में कौन ज़्यादा, किसका पक्ष ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है? इस बार वो मार्जिन नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी कहीं ना कहीं मजबूत है। लेकिन मुडावर विधायक के साथ एक यूथ इलेक्शन के दौरान जुड़ता चला गया है और जो अभी भी जुड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव का मतदान पूरा हो चुका है। एग्जिट पोल के नतीजे भी सभी के सामने हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मतगणना पूरी होने के बाद सबके सामने आ जाएगा। अलवर एक हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनाव मैदान में है। उनके सामने कांग्रेस से ललित यादव मैदान में उतरे हैं। दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी सुजीत साथ में है। सुजीत, आपको क्या लगता है, जिस तरह से एग्जिट पोल में एनडीए जीतती नजर आ रही है, क्या लगता है कि अलवर के अगर सिनेरियो को देखा जाए तो अलवर में कौन ज़्यादा, किसका पक्ष ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है? देखिए, वैसे तो हम बात करें कि जब बीजेपी ने टिकट वितरण किया और कांग्रेस से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को टिकट दिया तो काफ़ी मजबूत बीजेपी का पक्ष नजर आ रहा था कि भाई बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो अपने आप में काफ़ी मजबूत कैंडिडेट है। और कांग्रेस ने कैंडिडेट की घोषणा बाद में की और ललित यादव जो कि फिलहाल मुडावर से विधायक हैं उनको टिकट दिया और वो एक युवा चेहरा है। शुरुआत में मामला एक तरफा नजर आ रहा था, लेकिन जब जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ा और दोनों ही सियासत के बीच में काफ़ी अच्छी फाइट नजर आई। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो पिछला जो चुनाव था लोकसभा का, उसमें भाजपा ने 3.25 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। इस बार वो मार्जिन नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी कहीं ना कहीं मजबूत हैं और जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन पिछली बार जो 3.25 लाख का जो जीत का मार्जिन था वो इस बार नहीं रहने वाला है। जैसा कि जो फील्ड में जो जानकारियाँ सामने आ रही हैं और लोगों का जो फीडबैक सामने आ रहा है उसको देखते हुए जो जीत का अंतर है वो यानी कि 50 से 1 लाख के बीच में ही नज़र आ रहा है। और अब जीत किसके पाले में जाएगी, संभावना ज़्यादा बीजेपी प्रत्याशी की नज़र आ रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो वोटर है उन्होंने किस तरह का फैसला लिया है वो ईवीएम खुलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए वोटर साइलेंट रहा, वोट प्रतिशत भी कम रहा। देखिए, ये माना जाता है कि वोट प्रतिशत बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता नजर आया है। इस बार वोट प्रतिशत कम रहा है तो ये माना जा सकता है कि भूपेंद्र यादव जीत रहे हैं लेकिन जीत का मार्जिन कम होगा। बिल्कुल, वैसे आप ठीक कह रहे हैं कि कम से कम 3% जो है वोटिंग प्रतिशत यहाँ कम हुई है। इस बार मुकाबला रोचक इसलिए है कि 2004 में के बाद पहली बार भाजपा और कांग्रेस ने एक ही वर्ग से 2 कैंडिडेट उतार दिए। यादव वर्ग से दोनों प्रत्याशी हैं और सबसे ज़्यादा वोट यादव प्रत्याशियों के ही अलवर में है। 4.5 लाख से ज़्यादा वोट हैं। तो ऐसे में दोनों प्रत्याशियों को 50-50 वोट मिले हैं और इसमें कहा नहीं जा सकता कि कौन सा वर्ग किसके पाले में गया है। मजबूती जो सुजीत जी बता रहे थे कि भाजपा को मिलती नज़र आ रही है, लेकिन मुडावर विधायक के साथ एक यूथ इलेक्शन के दौरान जुड़ता चला गया है और जो अभी भी जुड़ा हुआ है, तो उससे कांग्रेस अपनी मजबूती मान रही है। दूसरा, कांग्रेस अपनी मजबूती का प्रमुख आधार यही मान रही है कि अलवर लोकसभा की 8 विधानसभाओं में से 4 विधानसभाओं पर कांग्रेस के विधायक हैं। बिल्कुल, माना जाए तो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं भूपेंद्र यादव कहीं ना कहीं मजबूत नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ललित यादव युवा चेहरा हैं, मैं वापस सुजीत के पास आऊँगा। सुजीत, ललित यादव बहुत युवा चेहरा है और कहीं ना कहीं पार्टी ने इस बार युवाओं को बहुत तरजीह दी है, तो उसका कितना फ़ायदा कांग्रेस को मिल सकता है? निश्चित रूप से ललित यादव युवा चेहरा है। वो पहली बार जब 2018 में लोग विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो बसपा के टिकट पर लड़े थे और बसपा के टिकट पर उन्होंने काफ़ी अच्छे वोट लिए थे क्योंकि उनका खुद का जो टीम है वो बहुत मजबूत टीम है और युवा उनके साथ काफ़ी अच्छे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने उस दौरान भी करीब 55,000 वोट लिए थे और 2nd नंबर पर रहे थे। हालांकि उस चुनाव में भाजपा के जो मंत्री चौधरी हैं उन्होंने मुडावर से जीत दर्ज की थी। लेकिन 2023 का अपन विधानसभा इलेक्शन की बात करें तो कांग्रेस ने उन पर अपना दाव खेला और जो ललित यादव है उन्होंने काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की। उसी का मतलब पूरे अलवर की जो 11 विधानसभा सीटें हैं उनमें सबसे बड़े मार्जिन से जो जीत दर्ज की थी वो ललित यादव ने की थी। तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का फ़ायदा हुआ और कांग्रेस ने उन पर वापस से दाव खेला लोकसभा चुनाव में। और निश्चित रूप से युवाओं की टीम उनके साथ है और जो वोट प्रतिशत कांग्रेस के बारे में जो बढ़ेगा
वो एक युवा वर्ग के साथ जुड़ने से ही बढ़ा है। देखिए, अलवर में त्रिकोणीय संघर्ष की बात भी की जा रही थी। बसपा से फजल हुसैन मैदान में है और जो पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री हैं नामा सिंह जाहिदा, उनकी वो भाई भी हैं। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि क्योंकि मुस्लिम इलाका है, मेयर क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, सबसे ज़्यादा वोटर मीरों के हैं, कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि वो भी दोनों पार्टियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। भाजपा की जो सबसे बड़ी मजबूती है वो रामगढ़ से ही उभर कर सामने आएगी इस बार, ऐसी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि रामगढ़ से कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन यहाँ से जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं सुखवंत सिंह, वो भाजपा के पाले में फिर से आ गए। क्योंकि विधानसभा चुनाव में सुखवंत सिंह भागे हुए थे और भाजपा को धकेल कर तीसरे नंबर पर सुखवंत सिंह ने ही किया था। इसलिए यहाँ मेव बहुल इलाके में भाजपा रामगढ़ सीट से डंका बजा सकती है। रही बात बसपा की, तो बसपा का ज़्यादा असर पहले के चुनाव में भी नज़र नहीं आया है और इस बार भी मुस्लिम वर्ग है जो केंद्रित बटा नहीं। तो बिल्कुल नतीजे आने वाले हैं। एग्जिट पोल एनडीए की तरफ रुख कर रहे हैं कि एनडीए एक बार तीसरी बार फिर सरकार बनाई जा रही है। अलवर में क्या नतीजे होंगे ये जब मतगणना शुरू होगी उसके बाद जो रुझान आएंगे उससे साफ होगा। लेकिन ये ज़रूर माना जा रहा है कि भूपेंद्र यादव जिस कद के नेता हैं उस हिसाब से उनकी जीत निश्चित मानी जा रही है। पत्रिका के उमेश शर्मा, जयपुर।